जय हिंद प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम कुछ अलग करने की ठान रखे हैं और किसी खास पर्सन को अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ने जा रहे हैं। और ये जो हैं इनके पास खुद ऐसी क्वालिटी है जिनसे मैं प्रभावित हुआ, तब जाके मैंने इनको चूज़ किया। क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा में स्टडी कर रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं। एक बार में जो एडमिशन होता है उसमें लगभग तो 350 के प्लस स्टूडेंट आते हैं, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट को चूज़ करने में कहीं ना कहीं तो कुछ तो अलग बात होगी। कहीं ना कहीं उस बंदे में कुछ करने की जिज्ञासा होगी, कहीं ना कहीं उस बंदे में कुछ ऐसी खास क्वालिटी है जो हमको प्रभावित कर गई। तो आज हम उनको इस अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट कर रहे हैं और इस स्वागत के इस वीडियो के बाद वो अपने क्लास को हमारे प्लेटफॉर्म पे जारी रखेंगे। स्वागत है आपका विष्णु जी। धन्यवाद। इनका नाम विष्णु है और क्या कहते हैं, मतलब कि एक रिस्पेक्ट वाली भी कोई चीज़ें होते हैं। तो विष्णु जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। तो कहने का मतलब, मेरा जो मकसद है ना कि आपको बुलाने का ये कि हमने जो पूरे कॉलेज है, पूरे कॉलेज कैंपस में सीनियर्स भी हैं और जूनियर्स भी हैं, और हमारे जो होते हैं और भी आगे भी जूनियर्स आने वाले हैं, कुछ सुपर सीनियर्स भी हैं, लेकिन उसमें से भी हमको किसी एक व्यक्ति का क्वालिटी अच्छा लगा और वो व्यक्ति आप हैं। तो मतलब कि आप में हम कुछ ऐसी क्वालिटी देखें जो कि आप टीचिंग फील्ड में कहते भी हैं कि हमको टीचिंग फील्ड में जाना है। तो मैंने सोचा कि जो हेजिटेशन दूर होती है ना, वो हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करें। और ये तब तक आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब तक अभी 2 साल 2.5 साल के बाद इस कॉलेज से निकलिएगा, तब तक आप निश्चित तौर पर हम आशा करते हैं कि इसके माध्यम से अनुभवी बन जाएंगे। और हो सकता है कि आप अच्छे स्टूडेंट को गाइड करते हैं, गाइड को स्टूडेंट को अच्छे लेवल तक पहुँचाते हैं, तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट आपको चाहेंगे और हमेशा चाहेंगे कि आप उनको पढ़ाते रहें। जी। तो बताइए, आपको कैसा लग रहा है इस पे आने में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट किए हैं, और इसके लिए भी जो आप हमारे अंदर क्वालिटी देखे हैं इसके लिए भी धन्यवाद। तो मेरा सोचना ये है कि आज के समय में बहुत ही बच्चा सोचते हैं कि भाई डिप्लोमा कर रहे हैं, कैरी लग जा रहा है, कैरी के कारण बहुत बच्चा डिप्लोमा तक छोड़ दे रहा है। देखिए, उसमें कुछ कमी होता है, बच्चों में भी कमी होता है, कुछ मतलब उसके नॉलेज में भी कमी होता है जो उसको पूर्णतः मिल नहीं पाता है। हम उस चीज़ से लड़े हुए हैं, उस चीज़ को नज़दीकी से देखे हुए हैं। मेरा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट कोई चीज़ पढ़े और पढ़ने के बाद वह किसी अन्य व्यक्ति को, स्टूडेंट को पढ़ा दिए और सामने वाला समझ जाए, तो समझिए आप अच्छे से पढ़ लिया, उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते। मेरा रुचि यही है कि जो हम अभी फिलहाल डिप्लोमा कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो हम पढ़ लिए हैं, जो हम जानते हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, जो बताने का तरीका है, वो और बच्चों को सीखने का मौका मिले। हमारे आने वाले जो जूनियर होंगे, जो भी उम्मीदवार होंगे कि हम डिप्लोमा करें, इस ब्रांच से करें, तो उनके लिए हमने सोच रखा है कि क्यों नहीं ऑनलाइन व्यवस्था है आज के जनरेशन में, तो इस पे एक कुशल पथ जो हमारा प्लेटफॉर्म है, तो इस पे हम चाह रहे हैं कि डिप्लोमा के जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि डिप्लोमा के जो सेमेस्टर होते हैं उसमें अगर बच्चे पास आउट हो जाते हैं, अच्छे रैंक से पास हो जाए, अच्छे डिवीजन से, समझिए एक तरह से होता है कैरी लग जाना, अगर वो चीज़ नहीं झेल पाते हैं तो हमारे समझिए डिप्लोमा आधा निकल चुका है और बच्चों को हिम्मत मिलता है। तो इसी के लिए हम कुछ अपने ही ज़्यादा मेहनत करके चाह रहे हैं कि इस चीज़ को फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को डिप्लोमा का जो हमारा पढ़ाई है उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बताएं, जो कि हमारे आज के समय में मान लीजिए अगर हम बताएंगे तो सिर्फ अपने कॉलेज वाले ही जान पाएंगे, लेकिन आज के जनरेशन में ऑनलाइन का व्यवस्था है, जिसके कारण सिर्फ अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट नहीं बल्कि जो आने वाले हैं, जो कर रहे हैं, वो सब इस चीज़ का ज्ञान ले। हाँ, बस यही चाहते हैं कि बस आप लोगों का सपोर्ट रहे और हम आपके जैसे ही हम दूसरों को समझे, हमको बस। नहीं, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। जैसे कि होता है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि अनुभवी बनने के बाद पूरा इंजीनियरिंग जो अपना कोर्स होते हैं, जो अपना डिग्री होते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद निश्चय करते हैं कि हमें अब पढ़ाना है बच्चों को। लेकिन अगर बच्चों में ठान है, अगर उसमें जिद है, अगर उसमें वो क्वालिटी है कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं, हम अपने साथी को कुछ बता सकते हैं, तो मुझे लगता है ना कि वो अभी से ही शुरुआत करें। क्योंकि अगर अभी से शुरुआत कर देता है ना, तो जो सोच रहा है कि हम बाद में करेंगे, वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। क्योंकि जिस वक्त वो शुरुआत किया करेगा उस वक्त इसमें एक अलग अनुभव हो जाएगी, अलग प्रकार की एक्सपीरियंस आ जाएगी। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यही देखकर मेरे प्लेटफॉर्म पे ना किसी अनुभवी टीचर को ना बुलाकर हम बच्चों को या फिर युवाओं में ही
उस प्रतिभा को ढूंढना चाहते हैं कि हाँ आप भविष्य में अगर ऐसा फील्ड में जाना चाहते हैं, फैकल्टी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, स्टूडेंट को गाइड करना चाहते हैं, तो आप अभी से शुरुआत कीजिए। आपकी हेजिटेशन भी दूर होगी, उसके बाद बच्चों के साथ आप घुल मिल भी जाइएगा, क्योंकि जिस पर जितने नन्हे दाने होते हैं ना चीनी के, वो पानी में उतने जल्दी घुलते हैं, और जब जितने बड़े हो जाते हैं ना उतना समय लेते हैं। यानी जितना अनुभव, जब टीचर्स का लेवल बढ़ता है ना तो वो अलग लेवल की बात करता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता। लेकिन वही जब हम खुद स्टूडेंट रहेंगे पढ़ते वक्त, तो हमें पता होता है कि हम कौन सी गलतियां करते हैं तो हमें समझ नहीं आती, तो वो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है वो अच्छे से उसे समझ सकता है और उसमें घुल भी अच्छे से सकता है। इसलिए हमने आपको इन्वाइट करने का निर्णय किया। चलिए, तो हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। जो हमारे डिप्लोमा के जो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, उन लोग उसमें जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पढ़ाई है, उसको हम यूनिट बाय यूनिट बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे। और आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम अगर पढ़ाई के दौरान कुछ कमी हमें रह जाती है, कुछ छूट जाती है, तो कृपया अपना इच्छा हमको बताएं, जिसके कारण हम उस चीज़ में सुधार कर सके और आगे कर सके। क्योंकि हमको पता है इस चीज़ को हम झेले हुए हैं। क्योंकि देखिए, अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों की सामना करने से आती है। इस चीज़ को हम नज़दीकी से देखे हुए हैं। बस यही मेरा चाहत है कि हम जो पढ़े वो सामने वालों को बताएं, जिससे एक पहला फायदा तो है कि उस चीज़ को हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, और दूसरा अगर मेरे से किसी और का मदद हो रहा है तो ये हम बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि बस आप लोगों को सपोर्ट रहना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और कमी की जो बातें होती है तो जिंदगी में जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे। ये तो सही बात, ये सही बात है। उसके बाद हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे साथी हैं, क्योंकि हम जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कस्टमर नहीं मानते, ऑडियंस नहीं मानते। वो ऑडियंस उसे कहते हैं जो कि हमारे पास चीज़ को देखे, मजे ले, उसके बाद चल जाए। लेकिन नहीं, आप हमारे साथी हैं जिंदगी भर में। अगर आप किसके जरिए या फिर कहीं भी दुनिया के कोने से किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो निश्चित तौर पर अगर आप में अच्छाइयाँ हैं तो आप हर किसी का हेल्प करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि इनका मैंने मतलब जो स्टेटमेंट सुना कि हम अगर मेरी वजह से दूसरों की मदद हो रही है तो हम खुद को खुशनसीब मानेंगे। तो मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म का मकसद है कि स्टूडेंट जो हमारी स्टडी को अब क्या कहते हैं, कंपनी बनाना, या फिर अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाकर यूनिकॉर्न बनाना, या फिर बिजनेस मॉडल में तैयार करना, ये से हम दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि जो शिक्षा है वो बिजनेस उसमें नहीं आनी चाहिए। और जो अगर 90% पीपल भी शिक्षा को बिजनेस मान रहे हैं तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे यहाँ पर 90% जो लोग हैं वो गलत है। और ये 10% जो इसको मदद रूप से एक समाज की एक अच्छी चीज़ों को मानते हैं तो वो हम कहेंगे सही है। इनका बात मुझे जानकर अच्छा लगा कि ये स्टूडेंट्स को मदद करना चाहता है, ना कि शिक्षा को एक बिजनेस के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए आपको धन्यवाद कि शिक्षा को व्यापार नहीं मानते हैं। तो मेनली आपका कहना है कि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट को कुछ गाइड करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे डिप्लोमा के होंगे या फिर जो भी बच्चे हैं जो कि आगे इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप इनसे हमेशा कांटेक्ट में रहिए। जो भी चीज़ें होती हैं इनसे जुड़े रह सकते हैं। हमारी तो टेलीग्राम पे भी चैनल है जिन पे आप जुड़ सकते हैं। हमारे जो कुशल पथ है उसी नाम से टेलीग्राम पर भी है। ठीक है, इतना ही नहीं, आप लोगों को पढ़ाई के दौरान ऐसे ऐसे वीडियो देते रहेंगे, ऐसे ऐसे लेक्चर वीडियो मिलेंगे जो कि डिप्लोमा से ऑफिशियल काम से रिलेटेड होंगे। कि आखिर हमें अगर कोई न्यू स्टूडेंट को जो डिप्लोमा करने जा रहे हैं उनको पता नहीं रहता कौन ब्रांच ले, नहीं ले, उसमें क्या है नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे, एकदम एक तरह से गाइड करते रहेंगे, ताकि आप लोग उस चीज़ से अनजान नहीं रहेगा। कि आप जब आगे जाइएगा तो ये नहीं सोचिएगा वो हमसे ये गलती हो गया। इसके लिए भी हम नए नए अच्छे अच्छे वीडियो देंगे जिससे आपको गाइड मतलब मिलता रहेगा और आप उस फील्ड में अच्छा कर सकें। चलिए, अच्छा लगा। मेनली रूप से कहा जाए तो विष्णु जी जो हैं डिप्लोमा स्टूडेंट को गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो फील्ड है वो इसी रिलेटेड है। इन फील्ड में ये खुद अनुभवी बन रहे हैं। तो ये जो अभी फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर में जो फेज किए होंगे, अभी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो इनको कमी लगी हुई कि हाँ यहाँ पे हम कमी कर रहे हैं तो आने वाले बच्चे भी कमी कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों से आप लोग को गाइड करने का प्रयास करेंगे। बाकी बात, और भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि किस फील्ड में आपको कोई गाइड की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जब होता है ना कि अगर हम जैसे कोई मकान है जिसपे 10 मंजिल है, तो 10वें मंजिल से बात करेंगे ना तो वो 10वें मंजिल की लेवल का ही देख पाएगा। और वहीं अगर नीचे की लेवल की बात करेंगे तो नीचे निम्न स्तर जो होता है ना उसको समझ पाएगा। इसलिए हम ऐसे स्टूडेंट्स को ही हम इस पे इन्वाइट करना चाह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हम इस पर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराना चाह रहे हैं जो कि एकदम स्टूडेंट जो होंगे, जो हमारे साथी लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम को समांतर स्तर से देखे। ये नहीं कि ऊपर लेवल से देखे तो ये ऊपर की बातें करेंगे, इनको कुछ समझ आ ही नहीं रहा। तो
ये ज़मीनी स्तर से हम प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं। और अगर अभी से हम लोग आपके साथ घुल मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य में जाके आराम से हर चीज़ को काम कर पाइएंगे और आप भी अपने आसपास के साथी का हेल्प कर पाइएगा। तो विष्णु जी और कुछ कहना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जो साथी हैं उनको? देखिए, हम तो पहले यही कहना चाहते हैं कि अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वैसे शिक्षक से पढ़े, वैसे टीचर से पढ़े कि बाद में कहना ना पड़े कि हमको ये चीज़ गलती हो गई। जो कि आप डिप्लोमा करने आ रहे हैं, आप 10th तक उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आखिर पढ़ाई क्या है। तो आप लोगों से आप अच्छी भली बात ही जानते हैं कि आखिर क्या करना है चाहिए स्टूडेंट को। और जो रह गया पढ़ाई का बात, तो हम फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी सिलेबस है उसका पढ़ाई है एकदम यूनिट बाय यूनिट हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत जल्दी करेंगे। हमारा कोशिश है कि हम जितना हम समझे है उससे 2 गुना और इजी वे में आप लोगों को समझाएं, ताकि आप लोगों को पढ़ाई बोझ न लगे। क्योंकि पढ़ाई बोझ नहीं बनाना चाहिए। बोझ बन गया तो समझिए कि पढ़ाई आपके कुछ क्षण के लिए दिमाग में रह सकता है। इतना मतलब हमारा कोशिश रहेगा कि आप पढ़े तो बोरिंग ना हो, आपको ऐसा नहीं फील हो कि आज का क्लास हमको समझ में नहीं आया। आप जितना हम मेहनत कर ले उससे आप कम मेहनत करें, क्योंकि टीचर अगर अच्छे से समझा देते हैं कोई सब्जेक्ट को तो बच्चे के लिए बहुत ही सहूलियत होता है और बच्चों को भी रुचि लगता है पढ़ने में। देखिए, सारे साथी से अनुरोध यही रहेगा ना कि आप जिंदगी में वैसे लक्ष्य को चूज कीजिए जिसमें आपको मनोरंजन लगे, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये तो हमारी खेल की चीज़ें हैं। और जब आपकी जो लक्ष्य है वो खेल की चीज़ें जैसी होगी ना, तो आप खेल खेल में ही उसको पा लीजिएगा। वहीं आप अब किसी के कहने पे, बड़ों के कहने पे, भैया के कहने पे, मम्मी पापा के कहने पे, या फिर किसी को देख के कहते कि नहीं अब हमको तो यही करना है। जैसे कि अधिकांशता जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो ना सिर्फ रील देखकर, गाड़ी जो चलती है कतार में उसको देखकर ही एक 12th का स्टूडेंट निर्णय करता कि नहीं अब हमको तो आईपीएस आईएएस ही बनना। सिर्फ उसको एक चीज मोटिवेट कर देती है, वो जो सड़क पे चलती है ना कतारबद्ध में गाड़ियां, बस उसको ये लुभावनी चीज देती है कि हम भी एक दिन ऐसे चलेंगे। जिस कारण से उनका इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से कुछ दिन मोटिवेशन के कारण कर तो लेते हैं, बाद में धीरे धीरे जो डिसिप्लिन होती है वो घटती चली जाती है। इसलिए अगर आप मनोरंजन के हिसाब से काम कीजिएगा तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद। आगे आप किस मतलब कि किस फील्ड में आप किसी को चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु जी।